महाराज भरत की कथा भागवत में चलती है। और महाराज भरत कितने भाई थे, और महाराज भरत जब राज किए और जब ये राजा बने तब इस देश का नाम भारत पड़ा। और इससे पहले देश का नाम क्या था, और महाराज कितने भाई थे, और उनके भाई और क्या कर रहे हैं। तो जिन भाइयों का लिखा पढ़ी है भागवत पुराण में, महाराज भरत के 20 भाई विद्वान, बड़े विद्वान और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हो गए, और 9 भाई 9 द्वीपों के राजा हो गए। और अजनब वर्ष जो था, जिसको आज भारतवर्ष कहते हैं, महाराज भरत के राज काल के पहले इसका अजनब वर्ष नाम था। और जब से महाराज भरत ने राज्य संभाला तब से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। और इनके 7 भाई जो हैं वे योगी हो गए। आजकल बहुत लोग अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन योगी वही थे। वो जाकर विदेह नगरी महाराज निमि को उपदेश किया, और उन्हीं महाराज के जो भाई ये थे, ये सब छोटे थे राजा भरत से, और सबसे बड़े महाराज भरत थे। और महाराज के जो भाई योगी हो गए, उन्होंने जनक जी और उनके भाइयों का जो संवाद हुआ, उन्होंने कहा कि देखो, मृत्यु जो है इसका आपका शरीर शिकार है, यानी आपके शरीर का कभी ना कभी मृत्यु शिकार कर ही लेगी। आप चाहे जितना इसका सुरक्षित रखो, चाहे जितनी इसकी दवाइयाँ करो, कुछ भी करो, लेकिन मृत्यु इसका एक दिन शिकार करेगा। ये चीज़ मनुष्य को जानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उन योगियों ने कहा कि देखो राजन, चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा करो, दोनों कर्मों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने पूछा, महाराज जी इनमें फर्क क्यों नहीं पड़ता है? कहा, फर्क इसलिए नहीं पड़ता, अगर आप अच्छे कर्म दान धर्म करोगे तो जाओगे स्वर्ग। क्योंकि जो कर्म, जो प्रधान देवता है, कर्म उनके अधीन है, और प्रधान देवताओं के मंत्री हैं देवता। तो जो कर्म करोगे उसका फल ये देवता आपको दे देंगे। और अच्छे कर्म करोगे तो सीधा स्वर्ग जाओगे, और जैसे स्वर्ग में आपका पुण्य खत्म हो गया, फिर नीचे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो जाओगे नरक, अगर नरक जाओगे तो वहां बुरे कर्म का फल समाप्त होगा, फिर यहीं पर आना पड़ेगा। निमि महाराज ने पूछा, महाराज जी अच्छा ये बताइए कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग, बुरे करो नरक, कौन से कर्म आदमी करे तो उनकी मुक्ति होए? योगियों ने कहा, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, सारे कर्म जिसने तुम्हें शरीर दिया उसी परमात्मा को समर्पित कर दो। जैसे आप रास्ते से एक भिखारी जाता हो, और उस रास्ते में बहुत से लुटेरे हो, तो भिखारी को कोई लूटता है? उसके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अच्छे बुरे कर्म जिसने तुम्हें संसार में भेजा सब उसको अर्पण कर दो। कहते हैं भाई गंगा नहाए पाप धोएंगे, गंगा नहाओ, सारे बुरे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। अरे अशुभ नष्ट हो गए, पुण्य कर्म तो तुम्हारे पास है, वो तो लेकर तुम स्वर्ग जा रहे हो। प्रधान देवता रोके, अरे भाई इनको रोको, इनके पास तो कर्म क्या बहुत बड़ा जखीरा है, इनको रोको। हाँ रोके, क्या है? अरे प्रभु इनके पास पुण्य का जखीरा है, अच्छा इनको स्वर्ग भेज दो। अच्छे घर में जन्म लिए, बहुत सुखी रहे। तो इसलिए जिस प्रभु ने तुमको भेजा है उसी को सब समर्पित कर दो। जिसने तुमको इतना बड़ा बालक बना दिया,
उसी ने बाल अवस्था छोड़ करके कुछ थोड़ा और कोंगड़ अवस्था में आप चलने लगे, माता पिता बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न है कि हमारा पुत्र चल रहा है। उसी बालक अवस्था को छीन करके आपको युवा अवस्था में हमारा जो बालक है वो शादी ब्याह योग्य हो गया, चलो बहू आ गई, और उसी प्रभु ने वो अवस्था छीन ली। उसके बाद आपको एकदम वृद्धावस्था दे दी, हड्डियां हो गई, कांपने लगे, और जो दांतों से स्वाद लेकर आनंद लेकर भोजन करते वो दांत भी बेचारे चले गए। तो जिसने तुमको बालक से बुद्ध तक का लाया सफर, तो आखिर में जाना कहाँ है? आखिर में जाना ही शमशान है। आखिरी स्थान वही है, वहीं से शांति मिलती है। नहीं तो ये जो भगवान की माया है ना, ये नहीं पीछे छोड़ती। तो कहा महाराज जी माया क्या है? अरे कहीं यही तो माया है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी माता है, ये मेरा दुख है, ये सुख है, यही तो माया है। भगवान की माया अपार है। भगवान की त्रिगुणमयी माया ने भगवान की 3 मूर्ति रच दिया कि ढूंढो मुझको। एक को बना दिया असुर, एक को बना दिया राक्षस, एक को बना दिया देवता। अब देवताओं की सेवा करोगे तो तुमको सद्बुद्धि दे देंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। असुर की सेवा करोगे तो आप असुरी भाव को प्राप्त, राक्षस की सेवा करोगे तो मार काट ही बचाओगे। तो इसलिए भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता है।